नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शैलेश मोदनवाल। श्रेया ज्योतिष केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक नए विषय के साथ उपस्थित हुआ हूं। ज्योतिर्लिंग की श्रृंखला में आज श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा देने जा रहा हूं। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में है। शिप्रा नदी के तट पर अवस्थित यह उज्जैन प्राचीन काल में उज्जैनी के नाम से विख्यात था। इसे अवंतिकापुरी भी कहते थे। इस ज्योतिर्लिंग की कथा पुराणों में इस प्रकार बताई गई है। प्राचीन काल में उज्जैनी में राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। वह परम शिव भक्त थे। एक दिन श्रीकर नामक एक 5 वर्ष का गोप बालक अपनी माँ के साथ उधर से गुजर रहा था। राजा का शिव पूजन देखकर उसे बहुत कौतूहल हुआ। वह स्वयं उसी प्रकार की सामग्रियों से शिव पूजन करने के लिए लालायित हो उठा। सामग्री का साधन न जुट पाने पर लौटते समय उसने रास्ते में एक पत्थर का टुकड़ा उठा लिया। घर आकर उसी पत्थर को शिव रूप में स्थापित कर पुष्प चंदन आदि से परम श्रद्धापूर्वक उसकी पूजा करने लगा। माता भोजन करने के लिए बुलाने आई, किंतु वह पूजा छोड़कर उठने के लिए किसी प्रकार भी तैयार नहीं हुआ। अंत में माता ने क्रोध में पत्थर का टुकड़ा उठाकर दूर फेंक दिया। इससे बहुत ही दुखी होकर वह बालक जोर जोर से भगवान शिव को पुकारता हुआ रोने लगा। रोते रोते बेहोश होकर गिर पड़ा। बालक की अपने प्रति यह भक्ति और प्रेम देखकर आशुतोष भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए। बालक ने जो ही होश में आकर अपने नेत्र खोले तो उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत ही भव्य और अति विशाल स्वर्ण और रत्नों से बना हुआ मंदिर खड़ा है। उस मंदिर के भीतर एक बहुत ही प्रकाशपूर्ण भास्वर तेजस्वी ज्योतिर्लिंग खड़ा है। बालक आनंद से विभोर होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। माता को जब यह समाचार मिला तब वह दौड़कर उसने अपने प्यारे लाल को गले से लगा लिया। पीछे राजा चंद्रसेन ने भी वहां पहुंचकर उस बच्चे की भक्ति और सिद्धि की बड़ी सराहना की। धीरे धीरे वहां बहुत बड़ी भीड़ जुट गई। इतने में उस स्थान पर हनुमान जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, मनुष्यों, भगवान शंकर शीघ्र फल देने वाले देवताओं में सर्वप्रथम है। इस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इसे ऐसा फल प्रदान किया है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि करोड़ों जन्मों की तपस्या से भी प्राप्त नहीं कर पाते। इस गोप बालक की 8वीं पीढ़ी में धर्मात्मा नंद गोप का जन्म होगा। द्वापर युग में भगवान विष्णु कृष्ण अवतार लेकर उनके वहाँ तरह तरह की लीलाएं करेंगे। हनुमान जी इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए। उस स्थान पर नियम से भगवान शिव की आराधना करते हुए अंत में श्रीकर गोप और राजा चंद्रसेन शिवधाम को चले गए। तो यह था जो है श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।